हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है, जिस तरह हम लोगों ने पहले इसके बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमने पढ़ा कि अभी तक हम जो सीख चुके हैं और पढ़ चुके हैं वो ये था कि किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम एवेलुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको देखना होता है कि हमें उसकी रीडेबिलिटी कितनी है, उसकी राइटेबिलिटी कितनी है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है और उसको यूज़ करने की हमें कॉस्ट क्या आ सकती है। और उसके बाद हमने कंप्यूटेशनल मॉडल्स को देखा कि कंप्यूटेशनल मॉडल्स क्या क्या हैं और क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और किस तरह से कंप्यूटेशनल मॉडल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने ये देखना है कि किस तरह से कोई भी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से बिल्ड की जाती है। बैक एंड के ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी मशीन के साथ रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर के लिए हमें एक स्पेसिफिक लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी पड़ती है जो कैलकुलेटर समझ सके। कंप्यूटर के लिए हमें एक स्पेसिफिक लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी पड़ती है जो कि आप लोग जानते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इस तरह से डिफरेंट मशीन्स के लिए हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या डिफरेंट लैंग्वेजेस बनानी पड़ती हैं जो मशीन है वो अंडरस्टैंड कर सके। जैसे एटीएम है, अब एटीएम के अंदर हम बहुत सारे और टास्क क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते? क्योंकि एटीएम के अंदर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की हद है। वो उस हद तक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकती है, उस हद से आगे नहीं जा सकती। उसके अंदर हम बाकी कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस नहीं कर सकते। इसी तरह कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को अगर अगर आपका सिंपल कैलकुलेटर है, अब सिंपल कैलकुलेटर को जितनी हमने लैंग्वेज प्रोवाइड की गई है वो उतनी ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, उससे आगे की लिमिट्स के ऊपर नहीं जा सकता। जहाँ तक उसकी लिमिट है वहाँ तक वो समझ सकता है, उससे एक्सीड नहीं कर सकता। सेम लाइक डैट, अगर उसी सिंपल कैलकुलेटर को आप साइंटिफिक कैलकुलेटर बना लेते हैं तो उसकी उससे थोड़ी सी जो लिमिट्स हैं वो एक्सीड कर जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर भी एक कीबोर्ड के ऊपर स्पेसिफिक कीज़ डिफ़ाइन होती हैं जिन कीज़ की मदद से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप गौर करें अपने कीबोर्ड के ऊपर, अपने लैपटॉप के या अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर, तो वो एक लिमिट आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर की जितनी भी यहाँ कीबोर्ड के अंदर कीज़ मौजूद हैं उन कीज़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। या तो उन कीज़ का कोई कम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं या वो कीज़ यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो हाँ, इससे हमें ये पता लगता है कि हर लैंग्वेज की एक लिमिट होती है, लिमिट हर लैंग्वेज की एक लिमिट होती है जो हमें उस स्पेसिफिक मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मौजूद होती है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको कैलकुलेटर की और एटीएम की, कि एटीएम के अंदर हम अदर कंप्यूटेशनल टास्क क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर हमारे पास कैलकुलेटर है तो उसके अंदर हम ज़ीरो से लेकर 9 तक क्यों उनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ क्यों कर सकते हैं, ABC क्यों नहीं लिख सकते। तो इसी बात को कंटिन्यू करने के लिए फिर आगे हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो लैंग्वेजेस हैं वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती हैं और किस तरह से बनाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास वो लैंग्वेजेस होती हैं दो तरह की। एक होती हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस और दूसरी होती हैं इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? फॉर्मल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो जो प्री डिफाइंड होती हैं, जिनके अंदर सेट ऑफ सिंबल्स और स्ट्रिंग, अब ये आगे हम पढ़ेंगे सिंबल, स्ट्रिंग, अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स की क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हम डिफाइन करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो इसके अंदर देखिए जिस तरह लिखा हुआ है, फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी स्टडीज प्योरली सिंटैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब कि उसका एक सिंटैक्स जो होता है वो डिफाइन होता है। ABCD एक वर्ड है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस, अब इंग्लिश जो है ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो उस एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की फर्दर जितनी भी डायमेंशंस होती हैं वो सारी इनफॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। अगर बात नहीं समझ आई तो अब आपको ये बात समझाता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सिस्टम एप्लीकेशन के लिए जो डेडिकेटेड लैंग्वेज है वो सी है। तो सी एक फॉर्मल लैंग्वेज है, जबकि सी की आगे जितनी भी आगे वर्जन हैं, डिफरेंट वर्जन हैं, C++,
और डॉट नेट और सी के आगे जितने भी इसके वर्जन हैं, सी शार्प, ये सारी की सारी इनफॉर्मल लैंग्वेजेज हैं, ये इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो इसके बारे में हम आगे चल के ब्रीफ इसके डिस्कशन करेंगे, फॉर्मल लैंग्वेजेस और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। पहले उन चीज़ों के ऊपर आते हैं जो मैंने अभी कहा कि हमने किस तरह से लैंग्वेजेस को कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती हैं लेटर्स। लेटर्स बेसिकली वो करैक्टर्स या सिंबल्स जिनसे हम कोई भी लैंग्वेज बिल्ड करते हैं, वो करैक्टर्स या सिंबल्स जिनसे हम कोई भी लैंग्वेज बिल्ड करते हैं वो क्या होते हैं, लेटर्स। जैसे अगर ए बी सी डी है, ए से लेके जेड तक, ये ए बी सी डी इसके लेटर्स हैं। अगर 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ज़ीरो, ये इसके लेटर्स हैं। बाकी पूरी की पूरी न्यूमेरिकल लैंग्वेज जो है वो हमने इस 10 लेटर्स से कंस्ट्रक्ट की है। तो लेटर्स जो होते हैं क्या होते हैं, करैक्टर्स और सिंबल्स जिनसे हम कोई भी लैंग्वेज बिल्ड करते हैं। तो अब बेसिकली लेटर्स क्या हुए, लेटर्स जो हैं वो सारे के सारे जितने भी सिंबल्स या करैक्टर्स हमारी लैंग्वेज को बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं या हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारे के सारे सिंबल्स या करैक्टर्स क्या हैं, लेटर्स हैं। अब अल्फ़ाबेट्स क्या हुए, तो अल्फ़ाबेट्स जितने भी लेटर्स हमने एक लैंग्वेज बनाने के लिए डिफ़ाइन कर दिए एक सेट के अंदर कि ये लेटर हम इस लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो सब क्या होंगे, अल्फ़ाबेट। अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। अब ये जो है ये आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये सेट जो है ये एक अल्फ़ाबेट है, ये सेट जो है ये एक अल्फ़ाबेट है। अब इसके अंदर हमने देखें गौर करें तो हमने दो लेटर्स, दो करैक्टर्स या दो सिंबल्स हमने इसके अंदर डिफाइन किए, ए और बी। अब जितनी भी हम लैंग्वेज जो है वो सिर्फ ए और बी से बना सकते हैं, इसके अलावा हम किसी और लेटर को, करैक्टर को या सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते। अब इस वाले सेट के अंदर सिग्मा से हम डिफाइन कर रहे हैं अल्फ़ाबेट को। ये देखें, ये बात लिखी हुई है कि ग्रीक लेटर सिग्मा से हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट को। इस अल्फ़ाबेट के अंदर दो करैक्टर, दो सिंबल्स या दो लेटर्स हैं, 1 और 0। अब हम इसी 1 और 0 से ही पूरी लैंग्वेज बना सकते हैं, इसके अलावा किसी और करैक्टर को या सिंबल को या लेटर को हम यूज़ नहीं कर सकते। अब इससे जो भी लैंग्वेज बनेगी वो 1 और 0 है, ठीक है। 1 और 0 का मतलब क्या है कि हम इससे जो लैंग्वेज बना रहे हैं उसका नाम क्या होगा, बाइनरी लैंग्वेज, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकती है। तो बाइनरी लैंग्वेज के लिए जो हमें करैक्टर या सिंबल यूज़ किए थे वो 0 और 1 है, और 0 और 1 मिल के जो सेट बना रहे हैं वो एक अल्फ़ाबेट है। अगर हमने अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन करना हो कैलकुलेटर के लिए, तो आपके ख्याल में क्या होगा उसका, जो जितने लेटर्स उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से लेटर्स होंगे। अगर हमने अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन करना है, सेट डिफ़ाइन करना है, सिग्मा इज़ इक्वल टू सेट, सेट के अंदर कौन कौन से लेटर्स मौजूद होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये वो करैक्टर, सिंबल या लेटर्स होंगे जो हम अल्फ़ाबेट के अंदर डिफ़ाइन करेंगे कैलकुलेटर के लिए। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि करैक्टर, सिंबल्स जो होते हैं वो लेटर्स होती हैं, जैसे ABCDEFGH, और या 1 2 3 4, ये करैक्टर्स या सिंबल्स हैं। अगर हम इनको एक सेट के अंदर डिफ़ाइन कर दें कि ये 1 और 2 या 1 और 0 हम यूज़ कर सकते हैं एक लैंग्वेज बनाने के लिए, या A और B हम यूज़ कर सकते हैं एक लैंग्वेज बनाने के लिए, तो ये एक इस सेट को हम नाम देते हैं अल्फ़ाबेट का। इसके बाद आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो होती हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट के अंदर हमने सिंबल्स जो उनसे डिफ़ाइन किए थे, अल्फ़ाबेट के अंदर हमने सिंबल्स डिफ़ाइन किए, ए या बी या 1 या 0 या जो भी हम लैंग्वेज बना रहे हैं उसके लिए, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं या हमारी ये स्पेसिफिकेशन है कि हम क्या लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हम अल्फ़ाबेट को डिफ़ाइन करेंगे। अब अल्फ़ाबेट के अंदर जो सिंबल्स या करेक्टर्स मौजूद हैं वो उनको आपस में जोड़ना, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी या रस्सी। जिस तरह डॉट 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 मिलके एक रस्सी बनाते हैं पूरी, या छोटे छोटे टुकड़े मिलके एक पूरी रस्सी को क्रिएट करते हैं,
इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। मतलब ये हुआ कि हम अगर अल्फ़ाबेट्स को जोड़ जोड़ के कोई वर्ड कोई वो चीज़ें बना रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स को आपस में जोड़ जोड़ के कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या है? स्ट्रिंग्स। अब जैसे ए को ए के साथ जोड़ें, ए या ए बी ए बी, या ए बी बी, ये हमने बनाया ए बी। ये क्या हैं? ये स्ट्रिंग्स हैं। ये हमने इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट कम्बिनेशन में जोड़ जोड़ के हमने क्रिएट करने की कोशिश की। तो अब क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं है। हमने स्टार्ट में सबसे पहली बात ये देखी कि लेटर्स क्या होती हैं। लेटर्स वो सिंबल्स या करैक्टर्स होते हैं जिनको हम किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? हम एक सेट के अंदर वो कोई लेटर्स या करैक्टर्स या सिंबल्स हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि हम इससे लैंग्वेज बनाएंगे, और हम उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। उसके अलावा हम कोई और करैक्टर या सिंबल यूज़ नहीं कर सकते जो हमने अल्फ़ाबेट के अंदर डिफ़ाइन कर दिया। अब हमने जब अल्फ़ाबेट के अंदर जो करैक्टर या सिंबल डिफ़ाइन कर दिए, उसके बाद उनको आपस में जोड़ जोड़ के डिफरेंट कम्बिनेशन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो अब हुआ क्या? अब हमारे पास कोई लेटर्स मौजूद थे। हमने उन लेटर्स में से कुछ सेलेक्ट किए अपनी लैंग्वेज के लिए। जो सेलेक्ट किए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेटर्स मौजूद थे ABCDEFGH। हमने उसमें से दो लेटर सेलेक्ट किए कि हम इससे लैंग्वेज बनाएंगे, ए और बी। ए और बी हमने सेलेक्ट किया और उसको अल्फ़ाबेट में डिफ़ाइन कर दिया कि एक सेट डिफ़ाइन कर दिया, सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। ये हमने डिफ़ाइन कर दिया, ये अल्फ़ाबेट बन गया। अब अल्फ़ाबेट से हम जो भी चीज़ें जोड़ के जितने भी कम्बिनेशंस बना रहे हैं, ए बी, ये सब क्या थे? स्ट्रिंग्स थे। तो अब अल्फ़ाबेट से ही जितने कम्बिनेशन हैं हम अल्फ़ाबेट से बना सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। ये बात मैं बता चुका आपको। तो अब लैंग्वेज क्या हुई? लैंग्वेज क्या है कि सम एक लैंग्वेज जो होती है वो, ये अब मैं आपको एम्प्टी स्ट्रिंग्स का बताता हूँ अभी, कि ये एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है विद रूल्स। तो हमें कोई ना कोई रूल डिफ़ाइन करना पड़ता है। हर लैंग्वेज के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं दुनिया के अंदर, उनके अंदर कोई ना कोई रूल्स डिफ़ाइन होते हैं कि आप उस लैंग्वेज को इन रूल्स के तहत यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं कि उसके अंदर एक रूल्स होते हैं कि आपने इस तरह से वर्ब को यूज़ करना है, इस तरह से ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, इस तरह से सब्जेक्ट को, नाउन को यूज़ करना है। और अगर आप कैलकुलेटर के अंदर 1 2 3 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर एक रूल, बहुत सारे रूल्स और डिफ़ाइन किए होते हैं। जिस तरह एक छोटा सा रूल है कि आप किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट से पहले ज़ीरो नहीं लगा सकते, अनलेस और अनटिल आप ज़ीरो के बाद पॉइंट ना डालें। आप ज़ीरो से कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं स्टार्ट कर सकते, ये एक रूल है। तो इसी तरह बहुत सारे, हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई रूल्स डिफ़ाइन किए हुए होते हैं। तो पहले ये बात बताता हूँ, इसके बारे में हम डिटेल्स आगे पढ़ेंगे कि एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग क्या होती है। तो अगर कोई भी हम डिफ़ाइन नहीं कर रहे, किसी भी लैंग्वेज को हम कोई कम्बिनेशन नहीं बना रहे, तो हम उसको लेमडा से डिफ़ाइन कर देते हैं। समटाइम्स अ स्ट्रिंग विद नो सिंबल एट ऑल इज़ यूज, डिनोटेड बाय स्मॉल ग्रीक लेटर लेमडा और कैपिटल ग्रीक लेटर लेमडा। तो इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग से डिफ़ाइन करते हैं। इसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन करंटली हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या होती है? अब अल्फ़ाबेट हमने डिफ़ाइन किया था ए बी, एक सेट डिफ़ाइन किया था कि ए बी से ही बनाएंगे जो भी लैंग्वेज बनाएंगे। अब ए बी के जितने भी कम्बिनेशंस बन सकते हैं वो क्या हैं? वो स्ट्रिंग्स हैं। लेकिन हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स डिफ़ाइन करने होते हैं। तो स्ट्रिंग्स विद रूल्स मतलब वो कम्बिनेशन जिनके ऊपर हम रूल डिफ़ाइन करेंगे, उससे बनती है लैंग्वेज। जैसे कि ये एग्जांपल दी गई है कि मेक अ लैंग्वेज फॉर अ मशीन इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद ए फ्रॉम अल्फ़ाबेट ए बी। अब हमने लेटर्स थे हमारे पास ABCDEFGH, उनमें से सिलेक्ट किए थे ए और बी, जिसका हमने अल्फ़ाबेट का एक सेट बना दिया था। और मैंने फिर ये कहा कि हम उसके कम्बिनेशंस बनाते हैं बहुत सारे, वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं। लेकिन अब उन स्ट्रिंग्स के ऊपर हमने रूल लगा दिया कि हमें सिर्फ वो स्ट्रिंग्स चाहिए अपनी लैंग्वेजेस के लिए जिसका स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी ए से हो। तो जितने भी कम्बिनेशन होंगे हमारे पास, जिनका स्टार्ट भी ए से होगा और एंड भी ए से होगा, जितने भी कम्बिनेशन होंगे जिनका स्टार्ट भी ए से होगा और एंड भी ए से होगा, वो क्या होगी? हमारी एक L1 लैंग्वेज 1। सो
वो स्ट्रिंग्स जिनके ऊपर हमने रूल्स डिफाइन किए, रूल्स डिफाइन करके हमने उससे लैंग्वेज क्रिएट कर दी। अब वर्ड्स क्या हुए? वर्ड्स जितने भी स्ट्रिंग्स जिनके ऊपर हमने रूल डिफाइन किए थे और वो लैंग्वेज के L1 के सेट के अंदर अवेलेबल है, ये सब क्या हैं? वर्ड्स हैं। मतलब कि जो रूल को फॉलो कर रही हैं स्ट्रिंग्स, वो सब क्या हैं? वर्ड्स हैं। ए ये रूल को फॉलो कर रही है, ए इसके स्टार्ट में भी ए है, एंड में भी ए है, ये भी स्ट्रिंग रूल को फॉलो कर रही है, तो ये भी एक वर्ड है। हर वो जो हर वो स्ट्रिंग जो रूल को फॉलो कर रही है, वो क्या है? एक वर्ड है। लेकिन इन दी above एग्जाम्पल द स्ट्रिंग्स विच आर ओनली स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद ए आर वर्ड्स, ये तो वर्ड्स हैं। लेकिन जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे स्ट्रिंग्स, जैसे इसके स्टार्ट में ए है लेकिन एंड में ए नहीं है, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा स्ट्रिंग। इसके स्टार्ट में भी ए नहीं है, एंड में भी ए नहीं है, ये स्ट्रिंग्स तो हैं लेकिन वर्ड्स नहीं है किसी लैंग्वेज के। तो ये बात नोट रखिएगा कि ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। मतलब क्या हुआ? ये जितने भी वर्ड्स हैं ये स्ट्रिंग्स तो हैं क्योंकि ये कम्बिनेशन तो हैं उन अल्फ़ाबेट्स का, लेकिन तमाम जो स्ट्रिंग्स हैं वो वर्ड्स नहीं हो सकती। वर्ड्स सिर्फ वो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जो रूल को फॉलो कर रही हों, जो हमने लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए रूल बनाया। तो एक दफ़ा से पूरा लेक्चर दोबारा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि हमारे पास लेटर्स होते हैं, करेक्टर्स या सिंबल्स, उनमें से जैसे ये ABCDEF और 1 2 3 4 5 6, इनमें से हम कुछ लेटर्स, करेक्टर्स या सिंबल्स हम यूटिलाइज करते हैं अपनी लैंग्वेज बनाने के लिए। उसका हम एक सेट डिफाइन कर देते हैं जिसको हम ये करते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू AB। अब ये हमने सेट के अंदर जो हमने करेक्टर्स या सिंबल रखे हैं, हम सिर्फ इसी से ही लैंग्वेज को बना सकते हैं, इसी को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब इससे जितने भी हम कम्बिनेशंस बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। और जितने भी हम कम्बिनेशन बना सकते हैं सिर्फ इसी दो करेक्टर से, दो सिंबल से बना सकते हैं जो हमने इस अल्फ़ाबेट में सिग्मा इज इक्वल टू AB इस अल्फ़ाबेट के अंदर हमने डिफ़ाइन किया था। और इससे हम जो लैंग्वेज बनाएंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स डिफ़ाइन करेंगे। और जो स्ट्रिंग्स जो हैं, जो कम्बिनेशन, जितने भी कम्बिनेशन हैं जो रूल के साथ एसोसिएट करेंगे, जो रूल को फॉलो करेंगे, वो सब क्या हैं? वो एक सेट के अंदर आ जाएंगे जो कि लैंग्वेज बना रहे हैं। और जो रूल्स को फॉलो कर रही हैं स्ट्रिंग्स, वो क्या होंगी? वो वर्ड्स होंगे। और जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे वो स्ट्रिंग्स होंगे, सिर्फ स्ट्रिंग्स तो होंगे लेकिन वो वर्ड्स नहीं होंगे किसी भी लैंग्वेज के। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू, होप सो आपको समझ आई होगी। जिसको कोई ना बात समझ आई हो वो दोबारा से एक दफ़ा लेक्चर सुने, दोबारा से एक दो दफ़ा इसको प्रैक्टिस